वित्त शिक्षण संस्थानों में हड़ताल, पढ़ाई रही ठप। वित्त रहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को राज्य के 1250 वित्त रहित स्कूल, इंटर कॉलेज, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालयों में शैक्षणिक हड़ताल रहा। इसमें राज्य भर के 10,000 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे लगभग 4 लाख छात्र छात्राओं का पठन पाठन ठप रहा। शिक्षक कर्मचारी स्कूल और कॉलेज पहुंचे लेकिन शैक्षणिक कार्य नहीं किया। स्कूल कॉलेजों के गेट के सामने अपनी मांगों को लेकर नारा लगाते रहे। शिक्षक व कर्मी अनुदान राशि में 75% बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। 1 वर्ष से कमेटी के अनुशंसा विभाग से लंबित शैक्षणिक हड़ताल पर बैठे शिक्षक कर्मचारी ने कहा कि एक तरफ सरकार अपने पदाधिकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दे रही है, वहीं दूसरी ओर इस महंगाई में अगर 75% राशि बढ़ी है और सरकार बढ़ाने के लिए तैयार है, उसके लिए गठित कमेटी ने अपनी अनुशंसा भी 1 वर्ष पहले ही दे दी है, तो उसे विधि विभाग और वित्त विभाग के साथ मंत्रिपरिषद की सहमति क्यों नहीं ली गई। उनका कहना था कि एक तरफ उच्च शिक्षा विभाग ने अनुदान की राशि बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी कर अधिसूचना जारी कर दी, दूसरी ओर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कमेटी की अनुशंसा पर कार्य ही नहीं किया। बताया कि शिक्षकों को 2015 नियमावली से स्लैब्स के अनुसार अनुदान मिलता है। अनुदान की राशि इस महंगाई में प्रत्येक शिक्षकों को 5 से 7 हजार मिलती है, जबकि यह राशि मनरेगा कर्मियों से भी कम है। शिक्षकों का कहना है कि अनुदान अधिनियम 2004 में जब ग्रेडिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है तो ग्रेडिंग कैसे कराया जा सकता है। कहा ग्रेडिंग पर आपत्ति नहीं, लेकिन अभी तक ग्रेडिंग के नाम पर क्यों नहीं रोका गया। मोर्चा ने कहा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अनुदान बढ़ोतरी का संलेख विधि विभाग, वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद से अनुमोदन नहीं कराती है तो आंदोलन जारी रहेगा। कार्रवाई नहीं हुई तो मोर्चा मुख्यमंत्री का आवास का घेराव भी करेगा। इधर शिक्षकों ने अपने अपने स्कूल व कॉलेजों में शपथ लिया कि जब तक अनुदान बढ़ोतरी पर मंत्रिपरिषद की सहमति नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मोर्चा के नेता रघुनाथ सिंह ने कहा है कि गुरुवार को यानी कि आज अध्यक्ष मंडल के चारों घटक की बैठक बुलाई गई है, इसमें आगे के आंदोलन पर निर्णय लिया जाएगा। हेमंत सोरेन को उनके ही विधायक ने दिखाया आईना, इन मुद्दों को लेकर जमकर निकाली भड़ास। विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने आदिवासी सभ्यता संस्कृति को बचाने की अपील करते हुए छात्र छात्रों से आग्रह किया कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक ध्यान दें। उन्होंने झारखंड सरकार पर बरसते हुए कहा कि राज्य के जल, जंगल व जमीन बच नहीं पा रहा है, सरकार अपने रास्ते से भटक गई है। एसपीटी एक्ट भीख मांगने से नहीं मिली है, बल्कि सीधो खानू फूलो झानू जैसे वीरों की शहादत से मिली है। सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करने में विफल है। आदिवासियों की जमीन पर रेल, हवाई अड्डा आदि बन रहे हैं। जल, जंगल व जमीन बचाने की जिम्मेवारी सरकार की है। जमीन नहीं रहेगी तो आदिवासी भी नहीं बचेगा। आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। आदिवासियों की जमीन व नौकरी लूटी जा रही है। इस सरकार में एक भी वैकेंसी नहीं निकाला है। सभी विभागों में 3.5 लाख रिक्तियां हैं। यह सरकार अनुबंधन पर युवक युवतियों की बहाली कर रही है। उन्होंने कहा कि सही आवाज उठाने पर लोबेन को बागी करार दिया जाता है। झारखंड राज्य में अभी तक खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। झारखंड में बीजेपी विधायक और पूर्व एमपी पर जानलेवा हमला, बाल बाल बची जान। झारखंड के पलामू में बीजेपी की महिला विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है। पलामू में पाटन छतरपुर की भाजपा विधायक की गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया। पथराव की घटना में महिला विधायक बाल बाल बच गई। वहीं विधायक के अलावा पूर्व सांसद के 2 गार्ड्स घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पलामू में हिट एंड रन कानून के खिलाफ सुबह से NH छतरपुर 98 को जाम कर रहे चालक संघ के लोगों द्वारा पाटन छतरपुर के भाजपा विधायक पुष्पा देवी के इनोवा गाड़ी पर अचानक से पथराव कर दिया गया। इस हमले में महिला विधायक और पूर्व सांसद मनोज कुमार बाल बाल बच गए। वहीं 2 गार्डों को चोटें लगी हैं। बता दें कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हमला किया था। झारखंड CGL भर्ती परीक्षा तिथि घोषित, इन टेट्स में होगा एग्जाम, नोट कर ले डेट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने CGL भर्ती परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके अनुसार विज्ञापन संख्या 10/2023 और विज्ञापन संख्या 11/2023 के तहत झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले यह परीक्षा 16 और 17 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। वहीं अब यह परीक्षा जनवरी और फरवरी के लिए शेड्यूल की गई है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के संबंध में भी अपडेट्स दी गई है। इसके अनुसार प्रवेश पत्र जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा। पहले पीटा फिर गोलियों से भून डाला, नक्सलियों ने पूर्व साथी को उतार दिया मौत के घाट। पश्चिम सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित जराईकेला थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी ने अपने पुराने साथी निल्सन भेगरा की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 9 जनवरी की रात हथियारबंद नक्सली समठा गांव पहुंचे और निल्सन भेगरा को उसके घर से उठाकर अपने साथ ले गए। माओवादी ने पहले निल्सन की जमकर पिटाई की, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 2 माह पहले जेल से बाहर आया था निल्सन भेगरा। सारण जंगल क्षेत्र के जराईकेला थाना अंतर्गत
समठा गांव का निवासी था। नेल्सन लंबे समय से बड़े नक्सलियों के साथ जुड़ा था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक चाईबासा आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पूर्व नक्सली नेल्सन भांगड़ा की हत्या की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों की ओर से नेल्सन के शवों को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान भी चलाई जा रही है। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग झारखंड सरकार को भेजा गया पत्र। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम निर्धारित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। झारखंड में भी इसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। क्षेत्र के अधिकांश लोगों के लिए अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा देख पाना संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी भी टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सके, इसके लिए सरकार 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करे। उन्होंने इस मांग पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को भी भेजा है। राज्यसभा जाएंगे सरफराज अहमद, कांग्रेस करेगी दावा या जेएमएम को फायदा। 2 सीटों पर होगा घमासान। चुनावी साल 2024 का आगाज हो गया है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भी चुनाव होगा। एक सीट कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू और एक भाजपा से सांसद समीर उरांव के रिटायर होने पर खाली होगा। 3 मई को दोनों सांसद का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। खासकर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी देने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया जाएगा, दूसरी ओर भाजपा आजसू पार्टी के एनडीए फोल्डर की क्या रणनीति होगी, इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। पिछले दिनों गांडेय सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो के विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। पीडीएस डीलरों की हड़ताल समाप्त, कल से 65 लाख लाभुकों के बीच बटा अनाज। झारखंड में पिछले 9 दिनों से चल रही 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। बुधवार से राज्य के 65 लाख लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया गया। प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल व फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। राज्य के पीडीएस डीलर 13 माह के लगभग 200 करोड़ रुपए बकाया कमीशन राशि के भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर 1 जनवरी से हड़ताल पर थे। एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष ओमकार झा ने बताया कि सरकार की ओर से कमीशन की बकाया राशि का भुगतान फरवरी माह में देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही वर्ष 2021 से समाप्त किए गए राज्य के पीडीएस दुकानदारों का अनुकंपा लाभ को फिर से लागू करने व कमीशन की राशि की वृद्धि के संबंध में बजट सत्र में घोषणा करने की बात कही गई है। अबू आवास के लिए आए आवेदन फटाफट किए जा रहे रिजेक्ट। जाने योजना का लाभ उठाने के लिए किन पैमानों पर उतरना होगा खरा। राज्य सरकार की नई योजना अबू आवास को लेकर विभिन्न पंचायतों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। योजना को लेकर सरकार आपके द्वारा शिविरों के माध्यम से 49,000 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन पंचायत स्तर पर मुखिया के नेतृत्व में गठित दल द्वारा सत्यापन के उपरांत करीब 29,000 लाभुकों को अयोग्य करार दिया गया। ग्रामीण स्तर पूर्व से पीएम आवास के लिए 1.30 लाख ही दी जाती थी, लेकिन राज्य की योजना में राशि बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। इससे लाभ के लिए आवेदन देने वाले की तादाद काफी अधिक हो गई है। अब जिला स्तर पर मात्र 4500 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में लाभ के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन का क्या आधार होना चाहिए वो जान लेते हैं, यानी कि अबू आवास किन किन लोगों को मिलेगा वो जान लेते हैं। कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवास विहीन व निराश्रित परिवार, कमजोर जजा समूह के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, रिहा किए गए बंधुआ मजदूर, आवास योजना से वंचित परिवार, ऐसे लाभुकों को मिलेगा अबू आवास योजना का लाभ। वह जान लेते हैं कि किन किन लोगों को अबू आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस परिवार के पास पूर्व से पक्का मकान हो, 1990 के बाद आवास योजना का लाभ लिया हो, 4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो, परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में हो, परिवार का सदस्य जनप्रतिनिधि हो, परिवार का सदस्य आयकर दाता हो, परिवार में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज हो, 1 एकड़ संचित जमीन हो, ऐसे लोगों को अबू आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पलामू में ड्राइवरों के उत्पात मामले करीब 188 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। पलामू के छतरपुर में NH98 बाईपास को जाम करने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने, राष्ट्रीय राजपथ को क्षति पहुंचाने, पुलिस बल पर हमला करने आरोप में पलामू पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल व एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। बता दें कि छतरपुर थाना प्रभारी ने 38 नामजद व करीब 150 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदी होंगे रिहा। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद का फैसला। झारखंड के अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 30वीं बैठक हुई। इसमें 109 कैदियों की रिहाई की बिंदुओं पर समीक्षा हुई। समीक्षा के बाद 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ। मुख्यमंत्री को इस बैठक में बताया गया कि अब तक राज्य के 1831 कैदी रिहा हो चुके हैं। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशन पदाधिकारी की राय पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पुनर्वास की दिशा में भी पहल की जाए ताकि वे मुख्य धारा में बने रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जेल से जो बुजुर्ग कैदी रिहा किए जाते हैं उन्हें उनका परिवार अपनाने के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में उनको सरकार की यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए ताकि उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़े। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सली की योजना पर फिर पानी 5 किलो का आईडी बरामद। झारखंड में नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। एक बार फिर सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईडी बरामद किया है। कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के कई शीर्ष नेता छुपे हैं। सुरक्षा बल इन तक न पहुंच पाए, इसलिए नक्सलियों ने जगह जगह आईडी बिछा रहे हैं ताकि अगर सुरक्षा बलों के जवान उधर आए तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। नक्सलियों के बड़े नेता मिसिर बिसरा, अनमोल मुच्छू, चमन कांडे, अजय महतू, सागेर अंगरिया, अश्वनी अपने दस्ते के सदस्यों के साथ विध्वंसक गतिविधियों के लिए सुरक्षित वन क्षेत्र में भ्रमणशील है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस, झारखंड जैगुआर और सीआरपीएफ के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। खुशखबरी, झारखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 3500 रुपए की मदद। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3500 रुपए देने का आदेश दिया है। यह रकम अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि इस साल भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इन क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की विभाग ने अनुशंसा की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करे। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान को तत्काल 3500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए। ठंड से हाथ पांव की उंगलियों पर बड़ी सूजन, डॉक्टरों ने मरीजों को दी सलाह। आप भी रखें इन बातों का ध्यान। सर्दियों में वायरल फ्लू के साथ साथ त्वचा संबंधित समस्या भी शुरू हो जाती है। ऐसे में हाथ पांव की उंगलियां सूजना भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। जिला चिकित्सालय में भी हाथ और पांव की उंगलियां सूजने और खारिश होने के मामले आ रहे हैं। चिकित्सकों ने मरीजों को ठंड से बचने की सलाह दी है। ठंड की वजह से हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। कई बार हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। सर्द हवाओं का असर पूरे शरीर पर होता है, लेकिन हाथ और पांव खुले होने की वजह से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जिला चिकित्सालय के फिजिशियन डॉक्टर योगेंद्र त्रिखा ने बताया कि सर्दी शुरू होते ही हाथ पांव की उंगलियां सूजने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में यह आम बात होती है। तेज ठंड से शरीर के कुछ हिस्सों में नसें सिकुड़ जाती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है। हाथ पैरों की उंगलियों में ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। ऐसे में उंगलियों पर सूजन आ जाती है। इसके बाद उंगलियां पूरी तरह लाल हो जाती हैं और उनमें खारिश भी आ जाती है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर योगेंद्र त्रिखा ने यह कहा कि उंगलियों पर सूजन आने पर हाथ पांव की गर्म पानी से धराई करें। इसके अलावा सरसों के तेल की मालिश करने पर भी राहत मिलती है। उन्होंने कहा कि नंगे पांव जमीन पर कतई न चले, इससे ठंड लगने से समस्या और बढ़ सकती है। चिकित्सक की सलाह से किसी ट्यूब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। झारखंड में रोजगार सृजन और राजस्व बढ़ाने के लिए चैम्बर ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को दिए सुझाव। झारखंड चैम्बर ने सरकार को स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और राजस्व बढ़ाने के उपायों के बारे में सुझाव दिए हैं। झारखंड में बजट से पहले आयोजित कार्यशाला में चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया का स्वागत किया। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। कहा कि खास महल भूमि जिस पर 50-60 वर्षों से लोग रह रहे हैं अथवा उनका उपयोग कर रहे हैं, वैसे भूमि को मालिकाना हक देकर फ्री होल्ड कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, गैर मजरूआ प्रकृति की भूमि को भी फ्री होल्ड करने पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। राजस्व बढ़ाने के उपायों के तहत चैम्बर अध्यक्ष ने वित्त मंत्री से कहा है कि बंद पड़े लॉ अयस्क की खदानों को जल्द खोलने, व्यावसायिक वाहनों पर वर्षों से बकाया टैक्स की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और नगर निगम से जुड़ी सभी प्रकार के बकाया टैक्स की वसूली के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सरकार को लाना चाहिए। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि इन उपायों से सरकार को कई हजार करोड़ रुपए की तत्काल आमदनी होगी। नायक बस के मालिक तालेवर साव को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर, रांची रेफर। झारखंड की गिरिडीह जिले के बगोदर और गोहर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। इस बार अपराधियों ने नायक बस के ऑनर
तालेवर साहू उर्फ तालेवर नायक जो कि 45 वर्ष है, उनको गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया जाता है कि तालेवर साहू हजारीबाग के बरकट्टा से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर कुदर जा रहे थे। जैसे ही बगोदर थाना क्षेत्र के कुदर धरगुल्ली पथ पर पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने एक के बाद एक 3 गोली तालेवर को मार दी, जिसके बाद धरगुल्ली निवासी तालेवर नायक उर्फ तालेवर साहू घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग बस मालिक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए हजारीबाग ले गए। मामले की सूचना मिलते ही बगोदर और गोहर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इधर तालेवर साहू की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हजारीबाग में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने तालेवर की पेट में लगी 3 गोलियां निकालकर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया है। घटनास्थल पर पहुंचकर बगोदर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रिजल्ट नहीं आया तो धरना देंगे जेएसएससी के अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जेईई परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि 15 जनवरी तक सुधार के साथ आंसर की और रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट प्रकाशन में लापरवाही और देरी के विरोध में जेएसएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सभी 24 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी जेईई की परीक्षा 3 बार हो चुकी है। दिसंबर में परिणाम अपेक्षित था, लेकिन अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है। राम की भक्ति, झारखंड की महिला 32 साल बाद 22 जनवरी को तोड़ेगी अपना मौन व्रत। भारत में हर कोई अयोध्या राम मंदिर में राम लला के आने को लेकर बेताब है। अपने अपने तरीके से सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह झारखंड के धनबाद की एक महिला अपना मौन व्रत 32 साल बाद तोड़ेगी। सरस्वती देवी, जिन्हें प्यार से मौनी माता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मौन व्रत के लिए 30 साल से ज़्यादा समय समर्पित किया है। ये शपथ उन्होंने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन ली थी। अब राम मंदिर के बनने के बाद उनका ये व्रत पूरा होने वाला है। मौनी माता अब 85 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी चुप्पी तभी तोड़ेंगी जब एक भव्य राम मंदिर अयोध्या की पवित्र धरती की शोभा बढ़ाएगा। उनकी प्रतिज्ञा की परिणति 22 जनवरी को होने वाली है, जो राम मंदिर के अभिषेक के लिए चुना गया